नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। भोपाल में हज यात्रा से जुड़े कथित ठगी के मामले ने तुल पकड़ लिया है। मध्य विधायक आरिफ मसूद ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल से मुलाकात की और उन्हें लिखित पत्र के माध्यम से शिकायत की है, जिसमें मक्का और मदीना से रुबात के नाम पर हज यात्रियों के साथ हुई कथित धोखाधड़ी की शिकायत की गई है। पत्र में आरोप लगा है कि कई वर्षों से हज यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के नाम पर सैकड़ों लोगों ने रकम ली गई है, लेकिन उन्हें वादे के मुताबिक सुविधाएं नहीं मिल सकी। शिकायतकर्ता ने बताया कि इस मामले में पहले भी कमेटी बनाई गई थी, लेकिन आज तक कोई ठोस समाधान नहीं निकाल पाया। आरिफ मसूद ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि हर साल हज पर जाने वाले यात्रियों को रुबात नहीं मिलने से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जबकि उनके लिए पहले से व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए थी। उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संज्ञान के बाद मामले को गंभीर बताते हुए सबा अली खान पटौदी और सिकंदर हाफिज पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। साथ ही आरोपी के पासपोर्ट जब्त कर कड़ी कार्रवाई करने की अपील भी की गई है। शिकायतकर्ता ने वक्फ बोर्ड से आग्रह किया है कि भोपाल के हज यात्रियों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस मामले में जल्द और सख्त कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। देखिए, बहुत एक अहम मसले पर आज आना हुआ। मैं तो चाहता नहीं था, और मैं बात की शुरू यही करूंगा सबको कि मेहरबानी करके इसको राजनीतिक एजेंडा ना बनाएं। किसी को किसी से इत्तेफाक हो सकता होगा, किसी को किसी की बात अच्छी लगती होगी, प्रोसेस अच्छी लगती होगी, लेकिन मेहरबानी करके टांग ना खींचे। ये भोपाल के हाजी जो अल्लाह के मेहमान होते हैं उनसे रिलेटेड मसला है, और इस मसले को राजनीतिक ना बनाते हुए भोपाल के तमाम उन हाजियों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करें जो हज की रुबातें नहीं पा रहे लगभग 5 साल से। आज से 21/1/2019 को मैंने पहली बार सिकंदर हफीज साहब से बात करी रुबात को लेके कि रुबातों का क्या मसला है। मुझे भोपाल के लोग कह रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने एक मीटिंग करी। उस मीटिंग के बाद ये हुआ कि बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो मेरा साथ नहीं दे रहा है जो सिकंदर हफीज ने कहा, बकौल उनके शब्द बता रहा हूँ। उसके बाद वो देना उसके बाद मैंने एक मीटिंग सिकंदर हफीज साहब के घर पे आयोजित कराई, और मेरे कहने पर उन्होंने आयोजित करी। उसमें उस वक्त जावेद मियाँ जो इंतकाल हो गया दुनिया से, वो भी मौजूद थे, शहर काई साहब भी थे, शहर मुफ्ती भी थे, जो बाकी जिम्मेदारान थे, और मैं भी था। मिनट्स फाइनल हुए, प्रोसेस शुरू हुआ जो उन्होंने हमें बताया, क्योंकि हम तो जानते नहीं है कि औकाफ शाही में सऊदी में क्या होगा। लेकिन सिकंदर हफीज साहब ने इतनी लेतलाली करी कि 2 साल हमको मीटिंगें कर करके थक गए। आखिर में वक्फ बोर्ड इन्वॉल्व हुआ, फिर सनवर पटेल और मेरी बात हुई। मैंने कहा कोई बात नहीं, इनको आप करिए। पिछला हज आपको याद होगा, पिछले हज पे भी हाजी नहीं जा पाए। इनके साथ भी 1.5 साल लगभग हो गया। एक हज वो निकल गया, दूसरा हज ये निकल गया, रुबात नहीं मिली। मैंने अभी सनवर पटेल को ये कहा है कि अध्यक्ष महोदय, वक्फ बोर्ड इस पे एफआईआर कराए। ये व्यक्ति टाइम बार करके भोपाल के हाजियों के साथ नाइंसाफी कर रहा है और अपने आप को मुक्त करना चाहता है बीमारी का बहाना लेके। हर बार कहता है मैं दुबई चला जाऊंगा, मेरा क्या लेना देना। तो ऐसे नहीं जा सकते, न सभा पीछे हट सकती। लेकिन अभी सनवर पटेल जी ने इस बात में एक नई बातें मुझे बताई। लगभग बहुत सारे डॉक्यूमेंट को ये पढ़ना पड़ेंगे जो उन्होंने मुझे जवाब दिए, लेकिन मैं उनके इस जवाब से एक चीज से संतुष्ट हुआ हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि एफआईआर कराने के बजाय हम वक्फ बोर्ड से टाइम बाउंड होकर जांच करा देते आपके पेपर पर। मैं उनको शपथ पत्र भी देने को तैयार हूँ। उन्होंने मुझसे शपथ पत्र मांगा, मैं शपथ पत्र भी दूंगा, और मैंने कहा है कि आप टाइम बाउंड में उनसे जवाब मांगिए। अगर हफ्ता भर, 10 दिन, 15 दिन में अगर वो नहीं करते तो सबा और सिकंदर हफीज के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, ताकि हम अपना प्रोसेस आगे करें। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक बात सब सुन लें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पर्सनल इन्वॉल्व होने के बाद ही रुबात का मसला हल हो पाएगा, नहीं तो ये मसला हल नहीं हो सकता।